बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेके चलती थी। तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे। खौला बिनते सालबा ने कहा, उमर घोड़े से नीचे उतर, मेरी बात सुन। हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिनते सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुक कर कहते, माँ क्या कहती हो? सुनाया, कुछ बात बोले ही। हजरत उमर फारूक वापस आए। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए? एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से? आप कह सकते थे मेरे दरबार में एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए? हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं, नहीं, इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है, जिसकी जबान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह भी रिजेक्ट नहीं कर सका। अल्लाह ने इसकी दुआ अर्श पर कबूल की। उमर की क्या मजाल जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़े से ना उतरे, उमर की क्या हिम्मत इसकी बात को सुनने के लिए घोड़ा ना छोड़े। अरे जब अल्लाह ने इसकी बात को रिजेक्ट नहीं किया तो उमर इसकी बात को रिजेक्ट कैसे कर सकता है? जब सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह ने इसकी बात को सुना तो उमर इसकी बात को कैसे मना कर सकता है, कैसे नहीं सुन सकता है? मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत। हजरत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, जा, आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हम हराम, भग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत ख़तरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्न सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास जाती और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा, जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबी का है, मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज हैं, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है। माँ बहनों सुनो, और चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पाउंड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिनते सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन, तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा? जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम, खौला बिनते सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की
गुफ्तगू को सुन लिया, जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलु का फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह, और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वो तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ ऐ नबी, उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो, जो लोग अपनी बीवियों को अपनी माँ की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर, और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को, ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी। ये सजा के तौर पर, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिन्ते सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है, नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। और सुनो, वो कौन सा ईमान था, वो कौन सी ताकत थी? वो खंसा जो इस्लाम लाने से बहुत बड़ी शायरा थी। पहले तो खंसा का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत बड़ी शायरा थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। मक्के में जब आती थी और उकास का मेला जहां लगता था मक्के में, वहां उसका खेमा लगता था, खेमा, और उस खेमे के बाहर लिखा जाता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, इतनी काबिल औरत। लेकिन इस्लाम लाने से पहले उसकी हालत दूसरी थी। जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, उसका एक भाई मुआविया, काफिरों ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। खंसा अपने भाई मुआविया की याद में बूढ़ी हो गई, बार बार उसको याद करती रही। खंसा का दूसरा भाई था सख्र, खंसा का दूसरा भाई था सख्र। सख्र ने अपने भाई मुआविया का बदला लेना चाहा, दुश्मनों को पता चल गया, दुश्मनों ने खंसा के दूसरे भाई सख्र को भी कत्ल कर दिया। जब सख्र भी कत्ल कर दिया गया तो खंसा अपने दोनों भाइयों की जुदाई में परेशान हो गई। उसने शेर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई की जुदाई में जो वो शेर पढ़ा करती थी, उस शेर से आपको अंदाजा होगा कि सख्र के मरने के बाद खंसा को कितनी तकलीफ हुई। वो जब भी सूरज निकलता था और सूरज गुरूब होता था तो खंसा कहती थी, युज़क्किरुनी तुलूउ शम्सी सख्रा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। अरबी का ये शेर पढ़ा करती थी खंसा, आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है, आए सूरज मत निकला कर, आए सूरज तू क्यों चमकता है, तू मत चमका कर। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद दिला देता है, मुझे सख्र की याद आ जाती है। और जब सूरज डूब जाता है, रात आ जाती है, तो खंसा कहती है अस्कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, आए रात तू क्यों आती है, आए सूरज तू क्यों गुरूब होता है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए अंधेरा तू क्यों आता है, आए रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है और मैं बिस्तर पर जब सोने जाती हूँ तो मुझे सख्र की याद आती है। समझ रहे हैं मतलब?
यानी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि सूरज निकला हो और मैंने अपने भाई सखर को याद न किया हो, और कोई रात ऐसी नहीं कि जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे मेरे भाई सखर की याद ना आती हो। ये खंसा का वो हाल है जब वो इस्लाम नहीं लाई थी, अभी काफिर थी, अपने भाई की जुदाई में इतना रोती थी कि सुबह भी रोती थी और शाम को भी रोती थी। सूरज निकलता था तब भी याद करती थी, और रात को जब बिस्तर पे सोने जाती थी तब भी याद करती थी। लेकिन यही खंसा सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है और सन 16 हिजरी में जंगे कादिसिया होती है। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जंगे कादिसिया होती है। तो यही खंसा जो कभी अपने बेटों, जो कभी अपने भाइयों को भूल नहीं सकी थी हालत कुफ्र में 8 हिजरी से पहले, लेकिन जब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई तो ईमान लाने के बाद इसके अंदर क्या ताकत आई शायद आपको नहीं मालूम। सुनो उसके अंदर क्या ताकत आई। वो खंसा जो इस्लाम से पहले इतनी कमजोर थी कि सूरज निकलता था तो कहती है क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है। रात आती है तो कहती है क्यों आती है रात, मुझे सखर की याद आ जाती है। यानी मुझे न दिन में चैन न रात में सुकून, मुझे मेरे भाई की याद आती है। लेकिन जब ईमान लाती है 8 हिजरी में और 16 हिजरी में जब जंगे कादसिया होती है तो अपने 4 बेटों से कहती है बेटो, हाय हाय हाय, डीजे बजाने वालों सुनो, कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, और 250-300 आदमियों की बारात लेकर, चोरों डकैतों को लेकर, लड़की वालों के घर छापे मारने वालों सुनो, होगे तुम चौधरी अपने घर में रहो, होगे तुम मुखिया अपने घर के, होगे तुम सरदार अपने गांव के, ये नौटंकी अपने घर में रखना। होंगे तुम एमएलए, होंगे तुम एमपी, हमारी नजर में ये सब नौटंकियां अपने घरों में रखना। हम यहां तुम्हारी नौटंकी सुनने नहीं आए, यहां हम इस्लाम सुनाने आए हैं। और इसमें मौलवी जर्जीस भी लपेटे में आ सकता है, मौलवी भी लपेटे में आते हैं। इस्लाम वो मज़हब है जो किसी को नहीं छोड़ता। तब्बत यदा अबी लहब, अरे नबी के चचा को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या है। जो गलत है वो गलत है, जो भी हो। अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, सरदार जी आएंगे पंचायत करने के लिए, और दोनों तरफ की बातें सुन के क्या कहेंगे, साहब 8 दिन के बाद लड़की को लेके आया तुम्हारा लड़का, चल 2 लाख रुपए लड़के वाला लड़की को देगा। होता कि नहीं होता फैसला? ऐसा फैसला करने वाले सरदारों कयामत के दिन अपनी गर्दन अल्लाह के अजाब में डाल चुके हो तुम। लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी थी। फैसला करते हो लड़का देगा पैसा, लड़के का बाप देगा पैसा लड़की के बाप को। शर्म नहीं आती फैसला करने में तुम्हें? किस कानून के तहत तुमने ये फैसला किया है? ठीक है मुजरिम है तो दोनों मुजरिम है ना। अगर लड़का भगा कर ले गया है तुम्हारी बेटी को तो तुम्हारी बेटी ने भी तो भाग कर कसूर किया है। जबरदस्ती घर से खींच के तो नहीं ले गया था वो। तूने भी तो मोबाइल दिया था अपनी बेटी को, व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, कलियाचक चौरंगी में मिलेंगे, चलो आ जाना। वहां से भागी होगी तुम्हारी बेटी, और फैसला तुम क्या करते हो, साहब लड़की की इज्जत दागदार कर दी है, अब कौन करेगा इससे शादी। अरे करे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? साहब लड़के से करो, लड़का कहता हम नहीं करेंगे। क्यों? का ये तो और 10 के साथ चक्कर चलता है इसका, तो नहीं करना है तो तुम लेके गए थे, इसकी इज्जत दांव पे लगी, करो नहीं तो 4 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। लड़के का बाप भी सोचता है 2 लाख रुपए दे के छुटकारा पालो। ये फैसला तुम करते हो, जबकि फैसला ये होना चाहिए कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो।
दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100-100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए मौजमपुर, लखीपुर, श्री रामपुर सब बाहर निकाल दो, इनको घर में घुसने मत दो। 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट मालदा में इनकी शक्ल न दिखाई दे, वो भी कब? 100 कोड़े दोनों को मारने के बाद। फिर 1 साल के लिए दोनों को शहर से बाहर निकालो। जिनकी सजा ये होनी चाहिए, उनकी सजा आप क्या दे रहे हैं? लड़के वाला 2 लाख रुपए देगा। भाई तेरे बाप का कानून चल रहा है यहाँ। कुरान कहता है लड़का लड़की भागने में और जिनाकारी में लड़की का रोल नंबर 1 होता है, लड़के का रोल 2 नंबर पे होता है। गलती लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। ये कुरान कह रहा है सजा लड़की के बाप को मिलनी चाहिए, लड़की को मिलनी चाहिए, सजा आप लड़के को दे रहे हैं। कुरान ये कहता है कि जिनाकारी में, बदकारी में, लड़के को बहलाने में, फुसलाने में, लड़के को भगाने में लड़की का रोल अहम होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले ज़ानिया औरत का नाम लिया, लड़की का नाम लिया। जिना करने वाली लड़की बदचलन, लड़की बदचलन लड़का, गलत काम करने वाली लड़की, गलत काम करने वाला लड़का। अभी तक तुम्हारा कैमरा सेट नहीं हुआ भाई? इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है आज के माहौल के हिसाब से। अब ये वो लोग सुनने आए हैं, बताइए तो आप, ये लोग सिर्फ अपना चैनल चलाने आए हैं, कमाने आए हैं। हवा निकाल दिया? चाचा तुम मत उठना, यहीं बैठे रहना, पूरी तकरीर सुनना आज। अगर गए तो हम चाची से शिकायत कर देंगे आपकी, इसमें भी भलाई है। सुनिए मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। लड़की की तरफ से गलत काम के लिए उकसाया जाता पहले। सरदार लोगों, आपको कुरान की रोशनी में मैं मशवरा दे रहा हूं, कोई सरदार हमारा मुखालिफ नहीं है। जितनी इज्जत, सच है, हकीकत है, मेरी पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। बाहर भी गया हूं, अभी कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुल्कों में मैं जा ही चुका हूं, कंट्रीज़ में। लेकिन ये भी कहता हूं मैं डंके की चोट पर कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त बंगाल वालों ने मुझे दी है, यकीनन वो मुझे ना तो यूपी में मिली, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं और मिली। ये भी मैं इस बात का इकरार करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस तारीफ में फूल जाएं, साहब हम बड़ी इज्जत करते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि बंगाल वाले कैसे समझ जाते हैं तुम्हारी बात। हैदराबाद में लोगों ने पूछा, यूपी में पूछा, हर जगह लोगों ने पूछा। हमने कहा जितना बंगाल वाले समझते हैं उतना तो कोई समझता ही नहीं है। यूपी में मैं कह रहा हूं कहाँ तुमको वोट डालना चाहिए, कोई समझ ही नहीं रहा है। बंगाल में मैंने एक इशारा किया, पूरे बंगाल ने वही ठोंक दिया जहां मैं चाहता था। मैंने कहा जितना बंगाल वाले मेरी बात मानते हैं और समझते हैं, उतना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं समझता। लोगों, अरे लोग तो पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, हमको उस पर इतनी वायरल हुई वीडियो कि लोग बंगाल का मुख्यमंत्री हम ही को समझते हैं। मौलाना बंगाल, वो अरे मौलाना साहब आप, अरे कितने लोग तो हमसे कहने लगे मौलाना एक काम है मेरा बंगाल में करवा दो। मैंने कहा मैं कैसे करवा दूं यार, पहले मुझे अपना तो काम कर लेने दो। हमसे कहने लगे मौलाना मेरा काम करवा दो, मेरा एक बंगाल में ये काम है वो काम है। यानी लोग हमको बंगाल के बारे में पता नहीं क्या तसव्वुर करने लगे, ये हाल हो गई। और जब मैं बंगाल में प्रोग्राम करने आता हूं तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी बड़ी मुतमईन हो जाती है, कहते नहीं मेरा लड़का ठीक जगह जा रहा है, वहां सेफ्टी रहेगी। दूसरी जगह जाता हूं तो रोज एक दिन में 10 बार फोन करते हैं, बेटा कैसे हो, कोई बात तो नहीं है, टीवी पे ऐसा दिखा रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बंगाल आ जाता हूं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, ना कुछ नहीं, वो बंगाल ऐसा ही है। अब ये बताइए ये कितनी बड़ी, जिसके माँ बाप को जिस स्टेट से अपने बेटे के लिए सुकून मिल जाता हो, तो उससे बड़ी बात एक बेटे के लिए क्या होगी कि मेरे बाप मुतमईन है। सोचिए, घर की तरह समझते हैं कि मेरा बेटा अपने घर ही गया एक तरीके से, ये तसव्वुर कीजिए। लेकिन सुनो, शिकायतें भी हमें तुमसे ही सबसे ज़्यादा रहती हैं। कभी इधर से उठना, कभी उधर से उठना, कभी बीच से उठना। फिर हमें लगता है, फिर मिसाल दो कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार में दे देता हूं मैं यार, बुरा मत मानिएगा। तो ये चीज थी, हमें सोचना चाहिए। हजरत खंसा के बारे में हम बतला रहे थे मेरे भाइयों, वो तसव्वुर कीजिए आप। 8 हिजरी के बाद जब वो खंसा इस्लाम लाई तो उसने क्या नसीहत की अपने बेटों से, मेरे बेटों ये जंग होने जा रही है,
जिसमें मुसलमान इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तुम मेरे 4 बेटे हो, चारों बेटे मैदान जंग में कूद जाना। आए मेरे बेटो, जंग में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई बेटा अपनी मां को गलत नहीं मानता। वो छोड़ दिया मैंने कि लड़की की तरफ से शुरुआत होती है, बात वहां से थी लेकिन छोड़ दिया। चलो पूरा कर देता हूं। हमेशा याद रखना कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की ये चाह ले कि मेरे जिस्म को कोई हाथ नहीं लगाए, तो जिंदगी में कोई लड़का किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। ये याद रखिएगा। यहां कानून है, अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी, उतने ही रेप के केस ज्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, साहब वो पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को बासा। सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज सही नहीं है। सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नजर में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा मत फैलने दो। अगर हर दोनों, जो भागा और जो भगा के ले गया, दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं, तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहां बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी। इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने 4 बेटों से कहा, मेरे बेटो कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन माँ जब उसके 4 बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। 4 बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं, तो माँ आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कह दिया है, मेरे बेटो मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम चारों की माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी माँ ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है, और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके, मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो। आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया।
लेकिन मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। अरे मेरे बेटो, अगर तुम मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदान जंग में गए। पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया, फिर मैदान जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरे बेटे ने मैदान जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया तो चौथे बेटे ने मैदान जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा बाहर निकलती है, क्या हुआ? क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं मां, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने ये सुना कि मेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए, नजर आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। आए सूरज तू क्यों छिपता है, आए रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत बार सुना होगा ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। जरा तसव्वुर करो ईमान किसको कहते हैं। ईमान, वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है, खड़े होकर बेटा यहाँ कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है। वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है, अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती हैं और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, क़यामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज़ का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। अभी लंबी कहाँ कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते लंबी उम्र हो।
माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह लटकाया, मेहंदी लगा ली हाथ में। पप्पू लाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है, और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब के लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन रही है। ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ हो रहा, अल्लाह शादीशुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहा हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो? नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहाँ होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 कयाम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। अरे फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहां हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ जा, दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ, मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे। एक फैशन बना लिया, दुआओं में याद रखना। मौलाना दुआ करना मेरे लिए,
तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जीस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक विहील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले तू क्यों परेशान है, हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है तू। मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूंटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है, तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास, कहां चला गया हमारा ईमान। मैंने बताया ना ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं यकीन आता है, 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल हाजरा के पेट से। हुक्म होता है आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो वो जा रहा उठ के। जाने दो अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं। इसलिए चिड़ियों ने, कौओं ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है।
तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाली में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था। वो तो सोच रही है यहां पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का। ये तो पागलपन है। छोड़ दिया। दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं है। साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का जमाना है तब, वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया।